नमस्कार, मैं नरेश रोहिला भारत नमन के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज कई महत्वपूर्ण खबरें हमारे सामने हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी है, चारधाम यात्रा से जुड़ी है और कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। पर सबसे पहले बात प्रकृति की, इसलिए कि प्रकृति के बगैर कुछ भी नहीं। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। आज सुबह ही देहरादून में झमाझम बारिश हुई। सुबह 6 बजे आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी। पेड़ों की शाखाएं जो है वो हवा से झूल रही थी और झमाझम बारिश। गर्मी का मौसम है, इसलिए यह बारिश हमारे लिए और किसी के लिए भी इस समय शुभ फलदायक तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि एक बीमारी ऐसी है जो नमी में हमें और नुकसान करती है। दूसरे खेतों में फसलें किसानों की पड़ी हुई हैं। इसलिए इस बारिश को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर क्योंकि पहले ही कहा है कि प्रकृति है, प्रकृति के साथ हमें जीना है। कभी बारिश है, कभी धूप है। तो आज झमाझम बारिश के साथ हम शुरू करते हैं। मौसम अभी और कई दिन बिगड़े रूप में रह सकता है। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल तक अलर्ट दिया है। बारिश के बाद महामारी के आज 2 केस और हमारे राज्य में आए हैं और दोनों ही हॉट स्पॉट देहरादून जनपद से मिले हैं। पहला केस दून मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल सेक्शन से आया है। वहाँ पे एक महिला पॉजिटिव पाई गई है, जो स्थानीय आज़ाद कॉलोनी में रहती है, ऐसा बताया जाता है। आज़ाद कॉलोनी से पहले भी कई मरीज कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिससे देहरादून हॉट स्पॉट्स बना हुआ है। देहरादून में कई कॉलोनियाँ, आज़ाद कॉलोनी, कारगी ग्रांट और भगत सिंह कॉलोनी जो है वो हॉट स्पॉट एरियाज़ में है और पूरी तरीके से पाबंद है। इन क्षेत्रों में न कोई जा सकता है, न बाहर से कोई आ सकता है, न अंदर से कोई बाहर आ सकता है।
दूसरा मामला ऋषिकेश में मिला है। ऋषिकेश हमारे उत्तराखंड चारधाम यात्रा का भी प्रवेश द्वार है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब से कोरोना वायरस फैला हुआ है और आप और हम लॉकडाउन में हैं, तो ऋषिकेश बचा हुआ था। ऋषिकेश में अब तक कोई मरीज नहीं मिला था, लेकिन अब चारधाम की प्रक्रिया शुरू हो रही है यात्रा की, तो आज अचानक से एक मरीज ऋषिकेश में आ गया। देखिए हमारे ऋषिकेश संवाददाता एस.के. विरमानी की रिपोर्ट। मेरे हमारा एक हेल्थ केयर वर्कर है जो नर्सिंग अफसर है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये हेल्थ केयर वर्कर यूरोलॉजी आईपीटी में काम कर रहा था और 24 तारीख को सबसे पहले इसको सिम्टम्स डेवलप हुए जो कि माइल्ड थे, माइल्ड कॉफ और सोर थ्रोट। 24 तारीख को इसने हमारी स्क्रीनिंग ओपीडी में रिपोर्ट नहीं किया। 25 तारीख को इसको थोड़ा सा सिम्टम्स जब ज़्यादा हुए तो इसने स्क्रीनिंग ओपीडी में रिपोर्ट किया, वहाँ इसका सैंपल लिया गया और 25 तारीख की रात में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका कारण अभी तक यही समझ में आ रहा है कि कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर पेशेंट है जिसके की कांटेक्ट में ये वार्ड में काम करते करते आया है और उसकी वजह से ही इसको ये संक्रमण हुआ है। अब एम्स की इसके आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी? एम्स में अभी हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि चूँकि ये यूरोलॉजी आईपीटी में काम कर रहा था तो हमको वहाँ के सारे स्टाफ को व जितने भी पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट हैं सभी की टेस्टिंग करानी है। तो स्टाफ की ओपीडी में स्क्रीनिंग चल रही है और उनका सैंपल लिया जा रहा है। उसी तरह से जितने भी पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट हैं उन सभी का सैंपल लिया जाएगा और उसको भेजा जाएगा। पेशेंट्स को जब रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आएगी उसके बाद ही उनको डिस्चार्ज वहाँ से किया जा सकता है। कोई भी नया पेशेंट उस ब्लॉक में नहीं लिया जाएगा, उस पूरे ही ब्लॉक को हम लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं और स्टाफ को जितने भी स्टाफ हैं उनका टेस्टिंग चल रही है और उन स्टाफ को भी हम क्वारंटाइन पर भेजेंगे और जब उनकी रिपोर्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके अनुसार फिर काम किया जाएगा। सर, एम्स का जो ओपीडी है जो बीच में शुरू की थी पेशेंट्स के लिए, उस पर मतलब कुछ बताएंगे आप? मतलब जारी रहेगी या फिर हम कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन करेंगे? एम्स की जो जनरल एक ओपीडी हम लोगों ने बनाई हुई है और एक कोविड स्क्रीनिंग की ओपीडी बनाई हुई है, तो वो फ़िलहाल वो दोनों ही ओपीडीज़ जारी रहेंगी और जैसे जैसे आगे इसकी देहरादून में आज नेहरू कॉलोनी थाना की पुलिस ने एक फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस द्वारा आपसे बार-बार आग्रह किया जा रहा है। आज एक और अहम खबर जो हमारे सामने है और उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी से यहाँ के लोगों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है।
जैसा हमने एक दिन पहले बताया था कि राज्य की चारधाम यात्रा अब शुरू हो रही है। आज ये प्रक्रिया विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई। श्री गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट आज पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच खोल दिए गए। अब श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम की डोली भी आज रवाना हो गई। 28 तारीख को भगवान केदारनाथ की डोली अपने धाम केदारनाथ जी पहुंच जाएगी और उसके अगले दिन भगवान भोले के द्वार आपके हमारे लिए सबके लिए खुल जाएंगे। श्री बद्रीनाथ धाम जी के द्वार अगले महीने की 15 तारीख को खोले जाएंगे। तो इस तरीके से आज राज्य में चारधाम यात्रा का श्री गणेश हो गया। जैसा कि सबको पता है, ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। राज्य के लोगों की आर्थिकी के लिए इसका बहुत अहम स्थान है। लेकिन जैसा कि पता है, कोरोना वायरस के कारण फिलहाल बंद जैसी स्थिति है। हालांकि उत्तराखंड के 9 जिलों, खासतौर से जो पर्वतीय जिले हैं, उनमें लॉकडाउन को खोल दिया गया है। लेकिन अन्य जगह पर लॉकडाउन की जो स्थिति है, उस वजह से यात्रा किस तरीके से चलेगी, कैसे लोग आएंगे, ये कहना अभी बेहद मुश्किल है। हालांकि यात्रा का प्रबंध करने वाले शासन प्रशासन और मंदिर समिति के जो लोग हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल श्रद्धालुओं के आने का है। श्रद्धालु आना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि आएं तो कैसे, भगवान के दर्शन हो तो कैसे। मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश जी का कहना है कि यात्रा के दौरान पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। मंदिरों में साफ सफाई का काम किया जा रहा है। बद्रीनाथ मंदिर को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में कोविड-19 जो हमारे सर पर मौत बन के मंडरा रहा है, उसका एक ही इलाज है कि हम आपस में कम से कम 2 गज का फासला ज़रूर रखें। हमारे प्रधानमंत्री बार बार ऐसा आग्रह कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। हमारा अपने चैनल भारत नमन के माध्यम से यही अपील है कि
कोरोना वायरस से बचाव के उन सारे उपायों को अपनाएं जो सरकार, डॉक्टर और विशेषज्ञ कह रहे हैं। यही एक विकल्प है, दूसरा कोई नहीं है। धन्यवाद। अगले बुलेटिन के साथ फिर मिलेंगे।